Hey friends, welcome back to the new video. So, hope you are doing well and good and taking care of your parents, guys. So, आज का टॉपिक guys क्या है आपको ऑलरेडी पता चल ही गया होगा, I'm sure. Okay. So the topic is, should I choose trading as a career? Guys, it is going to be very important topic और बहुत ही बड़ा ब्यूटीफुल टॉपिक होने वाला है guys. तो इन डिटेल में जानेंगे कि क्या चीज़ है, कैसा चीज़ है. ओके, बट उससे पहले गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि वाई, क्यों मैंने ये टॉपिक चूज किया. द रीज़न क्या था. ओके गाइस, रीज़न एक हादसा हुआ पिछले कुछ दिन पहले. मेरे को कॉल्स आए कुछ मेरे रिलेटिव से. उससे पहले मैंने ऐसे एक न्यूज़ आया था न्यूज़पेपर में कि शेयर मार्केट की वजह से इन्होंने इतना लॉस किया और सुसाइड किया. और ये तो गाइज आपको पता भी है कि ये आते रहते हैं, मतलब 1-2 महीने में हम आते रहते हैं. तो जब भी गाइज ऐसे न्यूज़ आते हैं, फ्लैश होते हैं, तो मेरे को कॉल्स आते हैं ओके कि बेटा बी केयरफुल, ध्यान से करना, कहीं ऐसा सिचुएशन कभी ना आ जाए, ये सारे चीज़ें. ओके, मेरे को मतलब उनको एक मन में एक डर रहता है. उसके साथ साथ वो चाहते हैं कि मैं इस लाइन से कन्वर्ट होके दूसरे लाइन चले जाऊँ. ओके, इवन दे यूज्ड टू टेल मी कि बेटा अगर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मौसी का बेटा है यहाँ पे, आप वहाँ पे जाओ, अच्छा जॉब आपको मिलेगा, बहुत सैलरी अच्छा भी है, ये सारी चीज़ें. ना भाई, ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, रीज़न है. सेकेंड रीज़न क्या है गाइज, आप देखो, सोचिए एक बार कि कोई भी रिश्ता आता है एक शेयर मार्केट में जो काम कर रहा है लड़का, उसके लिए तो लड़की वालों को पता चलता है कि शेयर मार्केट में लड़का काम कर रहा है. फर्स्ट ऑफ आउट ऑफ 100 गाइज 90% लोगों के मन में होता है, फैमिली के मन में मना होता है, नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? बिकॉज वो भी ये सारे जो न्यूज़ है गाइज, ओके, ये जो सुसाइड है, कोई लोग बेघर हो गए, ये सारे न्यूज़ वो भी पढ़ते हैं, वो भी सुनते हैं, वो भी देखते हैं. सो कि उनको लगता है कि नहीं, यहाँ पे नहीं देना चाहिए. तो कैसे देखो, ये भी एक बहुत ही बड़ा है, मतलब एक लड़का को लड़की ही नहीं मिलती है शादी के लिए, ठीक है. ये मतलब नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव थिंकिंग. मतलब हर फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, आउट ऑफ 100 गाइस, मतलब 80 to 90 फैमिली के साथ तो ऐसा ही होता है. यही थिंकिंग रहता है, ऐसा ही सोचते हैं ये लोग. सो आई थॉट कि क्यों ना ये मिसकंसेप्शन जो है इसको दूर किया जाए. ओके, इसको दूर करना पड़ेगा. हाँ, हालांकि मैं पूरा दूर नहीं कर पाऊंगा गाइज, आपका भी सपोर्ट चाहिए, आपका भी मेरे को ये सपोर्ट चाहिए कि हाँ, आप इस वीडियो को उतना शेयर कीजिए तो लोगों के दिमाग में, फैमिली के पास पहुंचे, लोगों के दिमाग में ये जो मिसकंसेप्शन है, ओके, ये दूर हो जाइए. गाइज, पहले चीज़ हमको देखना है कि शेयर मार्केट है क्या है, क्यों लोग डरते हैं इतना. तो आगे जाने से पहले गाइज, मैंने क्या किया है ना, इस टॉपिक को मैंने मतलब 6 पॉइंट्स में डिवाइड किया है. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट विल बी व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ स्टॉक मार्केट. ये पॉइंट है. ओके, नाउ गाइस, टॉपिक से जाने से पहले मैं थोड़ा एडवर्टाइजमेंट कर देता हूँ. एडवर्टाइजमेंट ये है गाइस कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ आपको अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है, और शेयर भी कीजिए. ओके, ताकि लोगों के दिमाग में ये जो मिसकंसेप्शन है ये दूर हो जाए. I will come to the topic guys, what is the future of stock market? Number 1 point. Number 2 point, why people attract toward trading. Now, why do 90% of traders fail? Number 3. Number 4, should I quit my job or study and do full-time trading? And 5th one guys, बहुत ही बड़ा, मतलब इंटरेस्टिंग और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल्सो, how to convince parents. And last one but not the least guys, is the market is responsible for traders who make suicides. ये 6 टॉपिक के बारे में बात करेंगे. और गाइस, इसका जो आंसर है, शुड आई चूज ट्रेडिंग एज अ करियर, ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको पता ही चली जाएगा इसका आंसर यस है या नो है. ओके गाइस, विल स्टार्ट नाउ. The first one, what is the future of stock market? क्या है फ्यूचर, है क्या स्टॉक मार्केट का? गाइस, आप पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए कि फ्यूचर क्या है स्टॉक मार्केट का. बट इफ यू आस्क मी,
देन यस इट इज वेरी ब्राइट, बहुत ही अच्छा होने वाला है गाइस इसका फ्यूचर। नाउ क्यों मैंने ऐसा बोला, बिकॉज गाइस 2001 में जहाँ पे 47% लोगों को पता होता था शेयर मार्केट के बारे में और वो लोग समझते थे शेयर मार्केट को, नाउ वही जगह पे 74% लोग समझ रहे हैं। ओके, तो दैट मीन्स लोगों को दिमाग में ये चीज मतलब एंटर हो चुका है। ओके, 47 से 74 हो गया है। नाउ द सेकंड वन इज गाइस, ये जो डेवलपमेंट अभी हो गया है, अभी इंटरनेट जो बहुत रिलायबल हो गया है, आप कहीं पे भी एक हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो आपके फोन के थ्रू या आपके वाईफाई के थ्रू, और आपके पास एक लैपटॉप है तो आप मोस्ट ऑफ द काम कर सकते हो। जैसे अभी अब हो गया वर्क फ्रॉम होम, ऐसे आप ऐसा ट्रेडिंग तो मतलब ऑलमोस्ट कि ये आप कहीं पे भी कर सकते हो, और वर्क फ्रॉम होम हो गया मतलब आप ऑफिस का काम पे भी आप यहाँ पे कर सकते हो घर पे। तो ये तो गाइज ऑलरेडी हम घर पे ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाउ गाइज इंडिया में अभी सबसे ज्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टर है गाइज वो एंटर कर रहे हैं। ओके, नाउ मस्ट बी थिंकिंग कि द रीजन इज व्हाट, द रीजन इज गाइज इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो गई कंट्री, वहां पे जो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है इट इज वेरी वेरी लो गाइज। सो इंडिया डेवलपिंग है, तो जब डेवलपिंग हो रहा है तो इसके साथ साथ रिटर्न भी अच्छा दे रहा है, तो इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर ज्यादा आ रहे हैं। एंड कंपेयर टू लाइक 2000, अभी 2019 से गाइस सबसे ज्यादा इन्वेस्टर मतलब इंडिया के स्टॉक मार्केट में एंट्री की है, सबसे ज्यादा ऑल टाइम हाई। निफ्टी गाइस 17,000 के ऊपर है। ओके, सो दीज आर द ये सारे रीजन के वजह से मैंने बोला कि यस इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्राइट गाइस। ओके, नाउ मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ, आप निफ्टी का ग्राफ देखिए। ओके, कहाँ पे था 2017 में, ऑलमोस्ट 9,000 के पास। नाउ अभी 2021 खत्म होने वाला है गाइस, इट इज ऑलमोस्ट 17,000 अप्रोक्सीमेटली क्रॉस करके आया है, टच करके आया है। नाउ गाइस we'll come to the next point, why people attracts toward trading, क्यों लोग अट्रैक्ट होते हैं गाइस। मतलब मोस्ट ऑफ द लोग अभी जो है ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हालांकि उसमें से फेलियर ज्यादा है, रेशियो ज्यादा है, लेकिन अट्रैक्ट होते हैं। क्यों अट्रैक्ट होते हैं गाइस, इसका भी रीजन है। फर्स्ट रीजन इज फ्रीडम ऑफ टाइम, कोई भी टाइम का आपको बैरियर नहीं है, कभी भी कहीं पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको 10 बजे टाइम नहीं है, मार्केट ओपन हुआ 9:15 को, आपको वहाँ पे टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने कहीं काम पे हो, आप आए वापस, आपको 12 बजे आपको एक अच्छा सेटअप मिला, आपने देखे कि हाँ आपके सेटअप के हिसाब से ये सही है, आपने एंट्री किया, आपका प्रॉफिट और लॉस है वो अलग बात है, लेकिन आपने एंट्री किया, आपने काम किया, तो ये टाइम का कोई बैरियर नहीं है। आपको लगा कि नहीं मेरे को हॉलीडे मतलब अभी हॉलीडेज लेना है, छुट्टी लेनी है, 2 दिन काम नहीं करना है, किसी को एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, मेल लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ सेकंड थिंग, फ्रीडम ऑफ लोकेशन। इफ यू आर फ्रॉम मुंबई गाइस एंड आपके ऑफिस मुंबई में है एंड यू वांट टू लाइक ट्रैवल गोवा, आपको गोवा जाना है, तो गोवा में तो आप ऑफिस के जॉब नहीं कर सकते हो ना ऑब्वियसली। सो यहाँ पे क्या हो जाता है, इफ यू आर विथ योर लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्शन है आपके पास, दैट मीन्स यू आर ऑन, आप ऑन हो, आप हॉलीडेज में हो, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेकफास्ट खत्म किया आपने देखा कि 9:15 में ओपन हुआ मार्केट, आपने देखा कि आपको एक अच्छा ट्रेड मिल रहा है, आपने एंट्री किया, 11-12 बजे तक खत्म हो गया, 2-3 घंटे में आप हॉलीडे कर सकते हो, उसके बाद साइट सीन में निकल सकते हो। आपको लगा कि नहीं मैं हॉलीडेज में हूं, मेरे को नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं आपके हिसाब से। थर्ड वन इज नो स्पेसिफाइड डिग्री। यस गाइस, कोई भी स्पेसिफाइड डिग्री नहीं है। एमबीबीएस डॉक्टर बननी है तो आपको एमबीबीएस डिग्री, ओके इंजीनियर बनना है आपको ग्रेजुएशन का डिग्री, बहुत सारे रिक्वायरमेंट होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है गाइस, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल। एंड द फोर्थ वन इज गाइस नो एंट्री बैरियर, कोई भी एंट्री बैरियर नहीं है, आपको बस एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है और आप वो कभी भी ओपन कर सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स, कोई एंट्री बैरियर नहीं है। लास्ट वन इज गाइस अर्न फ्रॉम मनी योर एग्जिस्टिंग मनी, आपका जो खुद का जो पैसा है पड़े 20,000 30,000 40,000, वही छोटे अमाउंट से आप थोड़े थोड़े पैसा कमा सकते हो, रिटर्न आपको मिल सकता है, ये सबसे अच्छी चीज है। ओके गाइस, नाउ दीज आर द थिंग्स, ये जो सारे रीजंस है ना गाइस, ये ट्रेडिंग को सबसे अट्रैक्टिव जॉब बनाता है। ओके, यू कैन से लुक्रेटिव जॉब। सो मोस्ट ऑफ द लाइक पीपल की थिंक सोचते हैं कि इट इज ए लुक्रेटिव जॉब इन द वर्ल्ड,
एग्जैक्टली गाइस, ये एक्चुअली मतलब बहुत ही लुक्रेटिव जॉब है। आप मतलब हर तरह आपको फैसिलिटीज मिलते रहते हैं यहाँ पे गाइस। ओके, नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, तो भैया यहाँ पे तो सब कुछ है, दैट मीन्स कुल मिला के पैसा ही पैसा होगा, ये वाला सिचुएशन आ जाता है दिमाग में। ओके, बट गाइज आफ्टर दैट दिमाग में और एक चीज आता है, अगर इतना लुक्रेटिव जॉब है और सब अच्छा है, देन व्हाई डू 90% ऑफ ट्रेडर्स फेल? क्यों? रीजन है गाइज, आपके पास आंसर है, आप लिखिए कमेंट में, मेरे को भी पता चले कि आप क्यों क्या सोच रहे हैं। गाइज इफ यू आस्क मी, देन I'll say कि गाइज ये जो क्वेश्चन है यही गलत है। 90% ट्रेडर्स फेल नहीं होते गाइज, 95%। द रेशियो इज सक्सेसफुल 5% ओनली। आप सोच रहे हो कि यार इतना सब कुछ है फिर भी लोग 90%, 95% लोग फेल होते हैं यहाँ पे, 5% सक्सेस क्यों? तो नाउ आपके दिमाग में यह आ जाता है, इज इट रियली ए लुक्रेटिव जॉब? क्या ऐसा ही? गाइस आई फील यस इट इज ए लुक्रेटिव जॉब, यस नाउ स्टिल इट इज ए लुक्रेटिव जॉब। 5% सक्सेस रेशियो है लेकिन लुक्रेटिव है। गाइस क्यों लुक्रेटिव है? ये सारे रीजन से। अभी फेलियर रेशियो क्यों ज्यादा है वो अलग बात है, लेकिन सक्सेस तो है ना यहाँ पे लोग, ठीक है। नाउ गाइस विल कम टू द दिस थिंग कि लोग क्यों फेल ज्यादा होते हैं यहाँ पे गाइस। ओके गाइस, ये लुक्रेटिव जॉब है विद सर्टेन रूल्स है, यहाँ पे सर्टेन रूल्स है, आपको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द रूल्स ऑफ द गेम? ये जो ट्रेडिंग का रूल्स ऑफ द गेम क्या है गाइज? इसका रूल्स ऑफ द गेम अगर हम तो पूरा डिटेल में नहीं जा सकते, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, एक ब्रीफ मतलब आपको एक चीज बता देता हूँ, और डिटेल वीडियो अगर आपका डिमांड आया तो हम बनाएंगे। ओके गाइज, इट इज ए लुक्रेटिव जॉब विद सर्टेन रूल्स। रूल्स ऑफ द गेम में आ जाएगा कि देयर इज नो रूल्स क्रिएटेड बाय मार्केट। यस, देयर इज नो रूल्स क्रिएटेड बाय मार्केट, और यही सबसे बड़ा श्राप है आपको मार्केट का। सब कुछ आपको दिया मार्केट के, लेकिन रूल्स नहीं बनाया आपका कि आपको ये सारे फॉलो करना पड़ेगा। सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि तो फिर लोग सक्सेसफुल कैसे हैं? रूल्स नहीं है तो सक्सेसफुल कैसे हैं? यस, दे आर सक्सेसफुल बाय कीपिंग देयर माइंड। रूल्स है वो लोग माइंड में रखे हैं, नोट में लिखते हैं, नोट से कन्वर्ट करके माइंड में रखते हैं, और ये रूल आपको हर टाइम फॉलो करना है, कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना है, इसके अगेंस्ट में नहीं जाना है। ओके गाइज, ये सारी चीज आपको करना पड़ेगा। ओके, तो रूल्स के बारे में डिटेल्स जाएंगे, बट गाइज आपको और एक चीज बता देता हूँ, जब लोग एंट्री करते हैं ना लाइक स्टॉक मार्केट में, व्हाट दे थिंक यू नो, 25 दिन में पैसा डबल हो जाएगा गाइज। 5 लाख लेके जाएंगे 10 लाख हो जाएगा, 50,000 लेके जाएंगे 1 लाख करके लेके आएंगे। भाई नहीं भाई, ऐसा नहीं है यहाँ पे, मैजिक नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये जो 25 दिन में पैसा डबल वाला स्कीम ये नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच के आओगे तो ये आपका जितना आप डालोगे उतना जाएगा। ओके गाइस, देखो सब चीज, सब प्रॉफिट एंड लॉस सब चीज में है गाइस। यहाँ पे आप कैसे सोच सकते हो कि 5 लाख लेके आएंगे 10 लाख हो जाएगा? सोचो ना एक बार, मतलब टू बी वेरी प्रैक्टिकल गाइज। आपका बिजनेस आप एक स्टार्ट कर रहे हो, वहां पे क्या होता है, प्रॉफिट लॉस दोनों है। यहाँ पे भी आपको ऐसा ट्रेड करना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रॉफिट लॉसेस होंगे, प्रॉफिट लॉस दोनों होंगे। ऐसा नहीं कि ओनली लॉसेस होंगे या ऐसा नहीं कि ओनली प्रॉफिट होंगे। जैसे आपका बिजनेस है यहाँ पे भी ऐसा है। सो ट्रीट ट्रेडिंग लाइक ए बिजनेस। लॉसेस जो है आपका वो आप सोच लो कि एक मतलब एक्सपेंडिचर है। ओके, आप कोई बिजनेस में ओपन करोगे तो एक्सपेंडिचर चाहिए ना, यहाँ पे भी आपको तो एक्सपेंडिचर कुछ नहीं मिला है, ओनली लैपटॉप पे एक इंटरनेट दे रहे हो, तो उसके बाद लॉसेस हो उसको आप ऐसा सोचो कि एक्सपेंडिचर है। तो उसके बारे में पूरे जानेंगे दूसरे वीडियोस में, इन डिटेल नहीं जाऊंगा, बड़ा हो जाएगा ज्यादा गाइस वीडियो। ओके, सो ये माइंडसेट आपको निकालना पड़ेगा, यू शुड ट्रीट लाइक ए बिजनेस। ओके, नाउ गाइस लोग क्या करते हैं, यू नो, जब भी ट्रेडिंग में एंटर हो जाते हैं ना गाइस, दे थिंक कि आई वांट टू बी ट्रेडर, उनको ट्रेडर बनना है। ओके, मैं सोचो गाइस मेरे को इंजीनियर बनना है, किसी को पायलट बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है। कितना साल पढ़ाई करना पड़ता है? ऑलमोस्ट 15 to 20 ईयर्स
चला जाता है कभी कभी। ओके, MBBS है डॉक्टर के लिए, पायलट्स के लिए आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे आपको एक्सपीरियंस चाहिए, इतना फ्लाइंग आवर्स चाहिए, ये सारी चीज़। लेकिन आपको ट्रेडर बनना है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। स्टार्ट फ्रॉम टुमारो विथ नो एक्सपीरियंस, कल ही से स्टार्ट करेंगे। ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं, नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होगा। यू नीड टू बी हैव एक्सपीरियंस। आपको स्टार्ट करनी है, लेकिन कल से नहीं, कल से आप स्टार्ट करो, पढ़ाई स्टार्ट करो, सीखना स्टार्ट करो। सो यू शुड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ऑल यू फोकस ऑन लर्निंग बिफोर यू अर्न। तो आप पढ़ाई करते चलिए, आफ्टर दैट यू विल ऑब्वियसली यू विल गेट द प्रॉफिट एंड ऑल दिस थिंग्स। सो फॉर टुडे गाइस दैट्स इट, एंड आई होप कि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीखने के लिए मिला होगा। ओके, सो टेक केयर all of you guys and have a good trading career as well as have a good day. Bye bye.